दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं। सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। लप्पू जी, आपको नशा मुक्ति केंद्र में जाने की ज़रूरत है। पता नहीं किस चीज़ का नशा है आपको। सुबह कुछ और बात करते हैं, शाम होते होते कुछ और ही बोल देते हैं। दोनों ही बातों में कोई मिक्स मैच, कोई सिमिलैरिटी नहीं, कोई एक सेम स्टैंड नहीं। तो भाई मामला तो कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं चले जाते कहीं मुक्ति केंद्र? थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट करिए, समझिए। कम से कम अपने जो खुद के व्लॉग्स हैं एक बार खुद भी देख लिया करिए पलट कर कि आपने क्या कहा था सुबह। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं, भाई आपको पता ही होगा चारों तरफ एक ही बात चल रही है, तो बस उसी बारे में थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट डिकोड करने वाले हैं इनके दोनों व्लॉग्स को। एक सुबह वाला व्लॉग जिसमें इन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखी थी, और एक शाम वाला व्लॉग जिसमें इन्होंने ब्लू टी शर्ट, शाम क्या रात वाला व्लॉग जिसमें इन्होंने ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी। इन दोनों ही व्लॉग्स में टी शर्ट में तो डिफरेंस है ही, साथ ही इनके विचारों में भी डिफरेंस है, इनके स्टैंड में भी डिफरेंस है, इनकी सोच में भी डिफरेंस है। तो एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहले तो क्या ये वही भैया हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स को चने के झाड़ पर चढ़ाया करते थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे और उनके लिए कम्युनिटीज़ लगाया करते थे, पोल्स लगाया करते थे, इनके सब्सक्राइबर ऐसे, इनके सब्सक्राइबर वैसे, और आज बोल रहे हैं कि आप लोगों के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण, गलत कमेंट्स के कारण मेरी और मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, डिफरेंसेस हो रहे हैं, मेरी पत्नी गलत इंटरप्रिटेट कर रही है आपके कमेंट्स को। आप सही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ, तो लप्पू जी को लगता है कि जो इनके सब्सक्राइबर्स, जो इनके अंधभक्त हैं, वो जो कमेंट्स करते हैं वो पूरा फेवर होता है लप्पी का, है ना। ऐसे ही होता है ना कि दीदी को आराम दे दो, भाभी को आराम दे दो, भाभी कितना काम कर रही हैं। अभी जब इनके घर इतने सारे गेस्ट आए थे, यानी इनकी सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब लोग आए थे, तो कंटिन्यूसली इनको ट्रोलिंग हो रही थी। इनको कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट्स आ रहे थे कि दीदी को आराम दे दो, दीदी कितना काम करेंगी, उनके चेहरे पे थकान दिख रही है, अब वो गेस्ट की टेक केयर करें कि वो व्लॉगिंग करें कि वो प्रमोशन करें, कि उसी बीच में गाने की रिकॉर्डिंग आ गई, वो सो ही नहीं पाई। मतलब इस तरह का बहुत कुछ हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लप्पू को ये लग रहा था कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। मतलब फेस जो है, ये तो इनको पता ही है कि इनका जो पूरी फैमिली का फेस है, जो वाईटी का फेस है, वो इनकी पत्नी ही है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वैल्यू कम होती जा रही है। मैं बस इसके लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ, सब लोग इसके लिए ही कॉमेंट कर रहे हैं, इसको ही फेवर कर रहे हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। कुछ इस तरह का इसके दिमाग में चल रहा था बंदे के। और देखिए ना आप लोग, इनका जो एक एक्सक्लूसिव चैनल है उसमें आज भी, मतलब 1 साल होने वाला है इनके चैनल को बने हुए, 10-11 महीने तो हो ही गए हैं। उसमें आज भी 10 नहीं तो 8 महीने तो हो गए, कंफर्म 7-8 महीने हो गए हैं दोनों के, आपकी लप्पी और एक्सक्लूसिव, दोनों चैनल्स को। आपकी लप्पी को 1 हफ्ते में 1.5 लाख हो गए और एक्सक्लूसिव को आज तक 77,000 है। हमेशा लप्पू जी कहते रहते हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही इन्होंने कहा था, 2-4 दिन पहले ही कहा था कि हमारे हर चैनल पर दिन में एक व्लॉग ज़रूर आएगा। और उसके अगले दिन से ही इन्होंने मतलब जो वीडियो डाला उसे डिलीट किया। लप्पी ने कम्युनिटी डाली अपने चैनल से, फिर वो डिलीट हो गई। मतलब ये सारा ड्रामा शुरू हो गया। तो इनके विचार है ना डेली बदलते रहते हैं। सुबह वाला जो ब्लॉग आया था उसमें इन्होंने कुछ और कहा था, और शाम वाले ब्लॉग में इन्होंने कुछ और ही कह दिया। मतलब दोनों के बीच में कोई भी समानता नहीं है। सुबह वाले व्लॉग में इन्होंने बोला कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक ले रहे हैं, करेक्ट। और शाम वाले व्लॉग में क्या बोला कि हम कल भी आ सकते हैं, हमारा मन करेगा तो हम आज ही शाम को आ जाएंगे, नहीं तो कल सुबह आ जाएंगे। और लप्पी नहीं आएगी, फिर कहा कि लप्पी का मन करेगा तो वो आ जाएगी, हम दिन में एक व्लॉग तो डालेंगे, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, देखते हैं। तो चेंज हुआ ना स्टैंड। अगर आपको ब्रेक लेना था तो आप इत्मीनान से, अच्छे से अपने सब्सक्राइबर्स, जो आपके अंधभक्त हैं, जिनको आप जानते हैं, आपके कोर सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ आप बैठते, एक अच्छा सा व्लॉग बनाते, या लाइव करते, या फिर आप पोल लगा लेते और फिर कर लेते ब्रेक। भाई नेचुरल सी बात है, उन लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओव्यूलेशन टाइम भी आ रहा है, तो उस टाइम पे आदमी फ्री रहता है, रिलैक्स मोड में रहता है, तो बेटर होता है।
डॉक्टर्स के पास गए होंगे और भगवान करे इनके घर जल्दी से खुशखबरी आए। डेफिनेटली इन्हें इन टाइमों पे रेस्ट लेना चाहिए और पीपी लिंक नहीं करना चाहिए। एक आध व्लॉग डाल दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट का व्लॉग डालने में क्या ही होगा। लेकिन जो आप पीपी लिंक कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, जैसे सुबह वाले व्लॉग में इन्होंने कहा कि हम एफबी पर दिखेंगे। अगर आप लोगों को हमारी चिंता हो रही है तो आप एफबी पर जाकर देखिए, हम वहाँ पर आपको मिलेंगे। और फिर शाम वाले व्लॉग में क्या कहा कि हम इंस्टा पर दिखेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि यूट्यूब पे तो हम हैं, अच्छे खासे मिलियंस हैं, लेकिन एफबी पे भी हमारे मिलियंस हैं, इंस्टा पे भी मिलियंस हैं, लेकिन वो हेटर्स हैं, वो हेट कमेंट्स करते हैं। क्योंकि ये बात भी इन्होंने सुबह वाले व्लॉग में बोली थी कि फेसबुक पर मुझे बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत हेट कमेंट देते हैं, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम आप लोग नहीं जानते, वो हेट कमेंट से भी हम पैसे कमाते हैं। तो ये वो एक तरह से आपको आग्रह कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि देखिए आप हेट कमेंट्स मत करिए। अगर आप हेट कमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप हमें हेट करते हैं तो भी हम पैसा कमा रहे हैं, तो आप मत करिए हेट, क्योंकि आपकी हेट से हम पैसा कमा रहे हैं। इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे थे और इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दे रहे हैं अपने यूट्यूबर्स के अंधभक्तों को कि आ जाओ, अगर तुम्हें खबर चाहिए लप्पू और लप्पी की तो आ जाओ इंस्टा पे और आ जाओ फेसबुक पे, हम आपको वहाँ मिलेंगे, अब यहाँ नहीं यूट्यूब पे। क्यों यूट्यूब पे क्यों नहीं? क्योंकि यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बनाते हैं, पर रिएक्शन चैनल वाले तो फेसबुक भी देखते हैं, हम तो फेसबुक भी देखते हैं, इंस्टा भी देखते हैं, हम तो थ्रेड भी देखते हैं। हर जगह देखकर आपको अच्छे से खंगाल कर सारी चीज़ें समझकर पॉइंट पॉइंट से लाते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप जहाँ जाएंगे वहाँ हमें पाएंगे। वो कहते हैं ना, तुम हमें कंटेंट दो, हम तुम्हें आईफोन देंगे। सुबह वाले व्लॉग में लप्पू जी कहते हैं रिएक्शन चैनल्स वालों को कि अपना कंटेंट ढूंढो भाई, हमसे कंटेंट लेना बंद करो, हम ब्रेक ले रहे हैं। और शाम वाले व्लॉग में आकर कह रहे हैं कि अगर मैंने क्विट कर दिया तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी ब्रो, बट यू कैन नॉट क्विट। आई नो यू कांट क्विट, यू कांट क्विट। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। खाओगे क्या यार, कहाँ से किश्तें चुकाओगे, आप करते क्या हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका सोर्स ऑफ इनकम आप कहोगे बहुत सारा है, तो प्रमोशन ही है ना। तो अगर आप व्लॉग्स नहीं बनाओगे, अगर आप यूट्यूब पर नहीं आओगे, आपको लोग देखेंगे नहीं, लोग आपको भूल जाएंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। और जब आपको लोग भूल जाएंगे तो आपके प्रमोशनल वीडियोस कौन देखेगा? ये पीपी लिंक पे पीपी कौन लिखेगा? लिखने वाले भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपको अपनी पॉपुलैरिटी एक बार बनाकर बैंक में रख देने से नहीं होता, कंटिन्यूसली करना पड़ता है। और हाँ, आप हम लोगों की चिंता तो छोड़ दीजिए, और मैं सबकी नहीं अपनी बात करूं तो आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम वर्किंग, एंड ये मेरा साइड काम है, साइड वाला काम। वो भी इसलिए क्योंकि आप जैसे ब्लॉगर्स को देखकर हमें लगा कि हम जैसे लोगों को उतरना पड़ेगा और लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा। जो अंधभक्त हो गए ना आप लोगों के चक्कर में, उन्हें ज्ञान देने के लिए हम जैसे लोगों को उतरना पड़ा। तो हमारी दाल रोटी की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, आप अपनी चुरचुर भुजिया का ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने आपके बारे में बात करना बंद कर दिया तो आप लोगों को भाई बहुत मुश्किल होगी। चुरचुर भुजिया की तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी चुरचुर भुजिया या तो वाईटी से आती है या हमारे कारण आती है। जब हम आपके बारे में बात करते हैं ना, तब लोग आपको जाके देखते हैं। तो हमारी चिंता आप छोड़ दीजिए। हाँ, फिर लप्पू कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर होता क्या है इन्फ्लुएंसर? लप्पू जी प्लीज़ आइएगा ना एक व्लॉग लेके, आपको बातचीत करना अच्छा लगता है ना। तो मेरा एक सवाल है, इन्फ्लुएंसर होता क्या है? चलिए आप वो भी ना बताइए कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, हम ही बता देते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिससे हम कुछ सीखें, है ना, आपकी चीज़ों से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी फैमिली एथिक्स से, आपके ट्रेडिशन से, आपकी कुकिंग से, आपकी लाइफस्टाइल से हम कोई चीज़ गेन करें, हम कुछ सीखें। दैट इज़ फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, है ना, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर। जब हम इन्फ्लुएंसर से कुछ सीखते हैं, उन लोगों को हम, क्रिएटर से जब कुछ सीखते हैं तो उन लोगों को हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे बहुत छोटा सा है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत छोटा कर दिया है, सिंपल कर दिया है सवाल। आप अपने 365 डेज़ लास्ट ईयर, बस लास्ट ईयर के व्लॉग से अपनी जो पूरी लाइब्रेरी है ना, उसमें से एक व्लॉग निकाल कर मुझे दे दीजिए जिसमें आप ये दिखाएं कि आप कोई भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, आप कुछ भी अच्छा सिखा रहे हैं सोसाइटी को, सोसाइटी के लोगों को।
कोई भी एक मैसेज दे रहे हो, अगर आपको लगता है एक व्लॉग भी अगर आपने लगा दिया ना कम्युनिटी पे अपने, तो मैं मान जाऊंगी कि आप इन्फ्लुएंसर हैं। और अगर आपने नहीं लगा पाया तो फिर आप भूल जाइए, और ये जो आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, ये कहना बंद करिए प्लीज़। स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ इन्फ्लुएंसर। ऐसा लगता है ना जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं, जो एक्चुअल इन्फ्लुएंस करते हैं, जो क्रिएटर्स सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, उनके लिए आप गाली बन गए हैं। तो बंद करिए ये कहना। आगे दोस्तों, इनकी पारिवारिक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जी हाँ, चालू हो गई है फैमिली कंट्रोवर्सी। अब इन पर मतलब ना आप लोग देखिएगा, फैमिली कंट्रोवर्सी आने वाली है। क्योंकि कल लप्पू जी ने क्या कहा कि भाई मेरी माँ 1200 किलोमीटर दूर है, मेरी बहन 2500 किलोमीटर दूर है, मेरा भाई इधर उधर घूम रहा है, 1200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इन लोगों की बातों में मत आओ, ये साथ में नहीं रहते। जो मैं जानता हूँ, जो मैं साथ में रहता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, उतना कोई नहीं जान पा रहा कि क्या हो रहा है लप्पी के साथ, लप्पी कितना परेशान हो रही है, सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मतलब फ़ोन पर जो लोग बात करते हैं, फ़ोन पर जो लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, या जो भी मतलब फ़ोन से होता है, व्हाट्सएप से होता है, फ़ोन से मैसेज से होता है, वो सब फेक है ना। इनका यही कहना है ना कि फ़ोन से जो भी चीज़ें होती हैं वो सच नहीं होती हैं, सब फेक होती हैं। तो अब आप लोग सोच के बताइए मुझे, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि इससे आपने क्या अर्थ निकाला। क्योंकि इन्होंने हमें कुछ मैसेजेस दिखाए थे, कुछ फ़ोन कॉल्स बताए थे, तो क्या वो भी फेक थे? समझे आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। आगे सुबह वाले व्लॉग में लप्पू ने कहा कि भाई लप्पी को जो अच्छा लगता है वो वही करती है, मैं उसे फोर्स नहीं करता। ये तो हम हमेशा कहते हैं और हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं लप्पू जी, आपकी इस बात से हम कम्प्लीटली अग्री करते हैं कि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी इंसान को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। किसी को ज़बरदस्ती कराओगे वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, रोज़ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। लप्पी को लप्पी को लिंक करो, पीपी करो, ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है। ये तो हम बताते ही हैं, हमें पता है लप्पू जी कि आपकी पत्नी को पीपी करो बहुत अच्छा लगता है, तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। पर यहाँ पर पॉइंट ये है ही नहीं कि उससे ज़बरदस्ती हो रही है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि What is your contribution towards your professional life, towards your happy family life? लप्पी काम करती है, ये लप्पी करने की उसकी इच्छा है वो करती है। लप्पी घर का काम करती है, ये उसकी इच्छा है वो करती है। लेकिन आपका क्या कंट्रीब्यूशन है अपने प्रोफेशन में? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिली में? आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ पर तो हमें तो यही समझ में आ रहा है कि आप उन मर्दों में से हैं जिन्हें जब औरत आगे बढ़ती दिखती है ना तो उसकी टांग खींचने लगते हैं। आप उनमें से हैं, वो आई मी माई सेल्फ। जब बस आपके बारे में लोग अच्छा बोले तो बहुत अच्छा, जैसे ही आपके खिलाफ बोलने लगे, आपको कुछ बोलने लगे तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है ना। यही होता है ना लप्पू जी का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो लप्पी जी हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगी हैं। उन्हें लगता है कि सारा काम उन्हें ही करना पड़ता है, सब कुछ वही कर रही हैं, पूरे घर की, वो कहते हैं ना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कुछ उस टाइप का है कि पूरी दुनिया का बोझ वही उठा रही हैं। इस तरह की फीलिंग लप्पी में आ गई है। बिकॉज ऑफ यू अंधभक्तों, तुम्हारे कारण। तो ये भी बोलना चाह रहे हैं लप्पू जी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उन्हें 6-7 गानों का मतलब प्रपोजल है, पर वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये उनका टाइम वेस्टेज है, उनको नुकसान हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर आपको वो प्रोड्यूसर फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा है तो आपका चेहरा चमक रहा है, तो भी आपका उसमें नुकसान नहीं है। और अगर वो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ दे के करा रहा है तो भी मुझे लगता है उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं। तो नुकसान तो दोनों ही तरीके से नहीं है। तो इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं, गाने वाने कुछ नहीं मिल रहे हैं, बस बातें ही बातें हैं, है ना। लप्पू जी का कहना है कि वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं देखते। सुबह आ गए थे भूतनी वाली का सफाई देने और शाम को आ गए प्रेगनेंसी का सफाई देने। तो भाई आप रिएक्शन चैनल देख रहे हैं तभी आप आ रहे हैं ना सफाई देने। देखिए, इन्होंने कह दिया कि मेरी फैमिली पे भरोसा मत करो, सिर्फ मेरी और लप्पी की बात पे भरोसा करो। तो इनडायरेक्टली इन्होंने अपनी फैमिली को टारगेट किया ना, क्योंकि इनकी फैमिली भी हाथ धो रही थी बहती गंगा में। छोटे लप्पू जी वीडियो कॉल करके अपने व्लॉग में दिखा रहे थे कि भाभी वहाँ ही सो रही हैं बेड पे और लप्पू जी भी ठीक है ना। और बहन जी कह रही थी मेरी बात हो गई है भाभी से, भाभी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। और वो अजीब अजीब थंबनेल लगा रही थी, पति पत्नी को मारे तो वो कायर होता है और पता नहीं क्या क्या। और उधर माता जी तो भाई लगी ही पड़ी है कहने में कि सब ठीक है, सब ठीक है। तो कहीं ना कहीं लप्पू जो हाइप बनाना चाह रहा था वो इन लोग नहीं बनने दे रहे थे। तो लप्पू को बहुत बुरा लग गया अपने परिवार से, और लप्पू जो है अब करने को तैयार है अपने परिवार के साथ भी कंट्रोवर्सी। आगे लप्पू जी कहते हैं कि वो मन की शांति के लिए ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल मन की शांति बिल्कुल 2 ही दिन के लिए थी,
मन की शांति बस 2 दिन, उसके बाद तो आप ब्रेक नहीं ले रहे ना। आप एफबी पर भी दिख रहे हो, आप इंस्टा पे भी दिख रहे हो, आपकी पत्नी पीपी लिंक भी कर रही है। तो ये मन की शांति सिर्फ यूट्यूब तक, आपको मन की शांति सिर्फ यूट्यूब से ब्रेक लेके मिल रही है, वो भी आप पूरी तरह से ले नहीं पा रहे। देखना कल सुबह इनका व्लॉग आ जाएगा, मुझे पूरी गारंटी है। आगे ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, अपने फोर ब्रेन, अपने मिड ब्रेन, पता नहीं ब्रेन ब्रेन की बातें कर रहे हैं। जिसको फुट पाइप और विंड पाइप के बारे में डिफरेंस नहीं पता, वो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की बातें कर रहा है। तो बहर मैं क्या ही बोलूँ इनके लिए, मुझे तो समझ नहीं आता। आगे ये बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि मर्द मतलब नामर्द होता है जो औरत पे हाथ उठाता है। तो इसके लिए मैं एक शॉट लगाऊंगी, वो देखिए कि व्लॉग में ये एक बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन काम करती है, पूरे दिन पीपी लिंक करती है। आप लोगों ने ऐसा महसूस कराया है, मैं आपको 2-3 बार बोल चुकी हूँ अपने व्लॉग में। तो ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। मैं यहाँ पर बस यही बताना चाहती हूँ कि ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी लड़ाई किस मामले में हुई है। तो आप लोग समझ गए ना, इनकी लड़ाई काम के मामले में हुई है। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो इसे कंक्लूड करते हैं। लोगों के जुबान पर सिर्फ तब तक ही तुम्हारा नाम रहेगा जब तक तुम्हें उनसे कुछ काम रहेगा। आगे बस यही कहना चाहूँगी कि गलत जगह सम्मान दे दिया, गलत जगह दे दिया प्यार, हीरे की कीमत क्या जाने कचरे का ठेकेदार। चलिए मिलते हैं आज दूसरे व्लॉग में, शाम तक आएगा लेकिन लाइव नहीं होगी, सॉरी, बाय बाय।